नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं निकेत कौशिक हमारे YouTube चैनल विजडम डिफेंस एकेडमी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हम सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग से जुड़े कुछ पेरेंट्स के डाउट की। कुछ क्वेश्चंस है, 8-10 क्वेश्चंस है जो बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे पूछ रहे थे। अलग अलग तरीके से पेरेंट्स ने पूछा, बट मैंने उनको क्लब कर कुछ 8-10 क्वेश्चन का एक ग्रुप बनाया है। अभी मैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करूंगा। ई काउंसलिंग से जुड़े हुए 7 तारीख आपको पता है 11:30 आपका लास्ट टाइम रहेगा रात का ई काउंसलिंग को करने का। तो चलिए फटाफट से इसके क्वेश्चंस आपके पेरेंट्स के लेते हैं और इनके डाउट्स आपको क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पेरेंट्स का था, सर एक स्कूल एक्सेप्ट करने के बाद क्या दूसरे स्कूल के लिए काउंसलिंग की जा सकती है? तो इसका आंसर हाँ भी है और नहीं भी है। इसमें देखिए 2 ऑप्शन बनते हैं। पहला, अगर आपको जो स्कूल मिला, जो आपने एक्सेप्ट किया, वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी था या अदर देन फर्स्ट प्रायोरिटी था। ठीक है, अगर तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पर स्कूल था तो फिर आप उसको अब किसी और स्कूल के लिए काउंसलिंग नहीं कर सकते। आपने एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्ट करने के बाद बस वही आपका फाइनल हो जाएगा। अगर ये स्कूल आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पर नहीं था, अगर जो स्कूल आपको मिला है, जो स्कूल आपने एक्सेप्ट किया है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर नहीं था, तो आप उससे ऊपर वाले सभी स्कूल्स के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। यानी मानकर चलिए अगर आपको 14th नंबर का स्कूल मिला, आपकी जो काउंसलिंग में प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें 14th नंबर का स्कूल मिला, तो 14 से नीचे यानी 15, 16 अप टू 33 या न्यू सैनिक स्कूल, इनके लिए आप काउंसलिंग नहीं कर सकते, लेकिन 14 से ऊपर वाले सभी के लिए आप काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगले राउंड के अंदर आपको कंसीडर किया जाएगा। अगर आपको इससे बेटर कोई स्कूल मिला तो आप उसमें स्विच कर सकते हैं। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर फर्स्ट प्रायोरिटी है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पेरेंट्स का, सर मिला हुआ स्कूल रिजेक्ट कर दिया तो क्या स्कूल दोबारा मिल सकता है? देखिए, अगर आपने इस स्कूल को रिजेक्ट कर दिया, सपोज जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक बच्चा है हमारा, उसको क्या मिला है? सैनिक स्कूल मैनपुरी मिला है ना, मैनपुरी मिला है। अब क्या है, स्पेलिंग शायद गलत हो सकते हैं, ME है या A है, तो मैनपुरी मिला है सैनिक स्कूल। अब उस बच्चे को वो वहां पर नहीं जाना, तो हमने वो रिजेक्ट कर दिया, है ना। अब एक बच्चे को चिंगचिप मिला, हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, एक बच्चे को रेवाड़ी मिला है, ठीक है, हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हमें पता है कि स्कोर इनके अच्छे हैं, इनको बेटर स्कूल मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब जब हमने रिजेक्ट कर दिया तो होगा क्या? जिस बच्चे का ये मैनपुरी हमने रिजेक्ट किया है, अब इस बच्चे को ऑनलाइन काउंसलिंग में मैनपुरी नहीं मिल सकता। यानी सपोज मानकर चलते हैं, इसी मैनपुरी वाले बच्चे का एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, या रेवाड़ी वाले बच्चे के एग्जांपल से बताता हूं। तो रेवाड़ी वाला जो बच्चा है, उसके स्कूल में उसकी जो लिस्ट है 1 से लेके 33 तक, 1 से लेके 33 तक, उसमें रेवाड़ी जो है वो 19वें नंबर पर है। ठीक है, 19th नंबर पर है। तो अब इनको रेवाड़ी मिला, अगर ये रेवाड़ी एक्सेप्ट करते, अगर रेवाड़ी एक्सेप्ट करते फिर तो ऊपर वालों के लिए बचती काउंसलिंग, बट हमने रेवाड़ी क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। हमने रेवाड़ी रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट होने की वजह से इनका जो 33 की जगह पर अब लिस्ट कितनी रह गई? इनके पास 32 की लिस्ट रहेगी। 9th क्लास की है, वैसे सारे स्कूल्स में होती नहीं सीट, बट मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। तो अब इनके पास सिर्फ 32 ऑप्शन बचेंगे अगली बाकी के ऑनलाइन काउंसलिंग के राउंड्स के लिए। ठीक है, अब रेवाड़ी में इनको सीट नहीं मिलेगी, किसी भी राउंड में इनको रेवाड़ी के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। और किसी स्कूल में सीट मिल सकती है, लेकिन रेवाड़ी में इनको सीट नहीं दी जाएगी। रेवाड़ी ऑटोमेटिक इनका लिस्ट से बाहर हो जाएगा, तो रेवाड़ी में ये सीट नहीं ले सकते। डन है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है हमारे पास, ठीक है, ये मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया है। अगला डाउट देख लेते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद कितने स्कूल के लिए काउंसलिंग की जा सकती है? ठीक है, तो अगला डाउट ये है पेरेंट्स का, सर एक्सेप्ट करने के बाद कितने स्कूल के लिए काउंसलिंग की जा सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि अगर आपने स्कूल को एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपने क्या किया है, स्कूल को एक्सेप्ट कर लिया, दैट मींस आपके पास सपोज मैंने बताया 7th नंबर वाला स्कूल आपको मिल गया, तो आप ऊपर वाले सभी स्कूल्स के लिए काउंसलिंग कर सकते हो। अगर आपको मिला 30th रैंक का स्कूल मिला, तो 30th रैंक से ऊपर तक सभी के लिए आप काउंसलिंग कर सकते हो, बाकियों के लिए आप काउंसलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप ये बात भी आपका क्लियर हो गया होगा। ये भी पेरेंट्स का एक कॉमन डाउट था जो बार बार आ रहा था।
ठीक है, अगला डाउट देखते हैं, रिजेक्ट करने के बाद कितने स्कूल के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। रिजेक्ट और एक्सेप्ट में ये अंतर है, अभी मैं बताकर हटा हूं। रिजेक्ट करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ उस स्कूल को छोड़ दीजिए, जिस स्कूल को आपने रिजेक्ट किया है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सभी स्कूल ऊपर हो या नीचे हो सभी स्कूल के लिए आप काउंसलिंग कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला डाउट पेरेंट्स का था कि सर क्या होगा अगर काउंसलिंग मिस कर दी। देखिए, अगर तो सीट मिली ही नहीं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपने काउंसलिंग मिस करी या नहीं करी। अगर बच्चे को सीट नहीं मिली थी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिस करे से यहां पर मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन तो किया था, रिजल्ट नहीं चेक किया, प्रायोरिटीज ही भरी थी लेकिन रिजल्ट नहीं चेक किया। अच्छा, एक डाउट ये भी हो सकता है कि सर मैंने प्रायोरिटीज नहीं भरी। कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। अगर आपने प्रायोरिटीज नहीं भरी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी आपने भरी थी वही प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपका काउंसलिंग हो रही होगी, तो आप बाहर नहीं हुए। हाँ, फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट मिलने के चांस थे तो वो आपने खो दिए हैं, तो कोई बात नहीं, सेकंड राउंड थर्ड राउंड में आपको मिल जाएगी। अगली बार प्रायोरिटीज को चेंज कर लेंगे, हम फिल कर लेंगे दोबारा से। बट अगर आप बात कर रहे हो किस चीज की, कि प्रायोरिटी तो भरी थी बट अब मैं एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना भूल जाऊं, क्योंकि आज मैंने बताया आज रात से ऑप्शन खत्म हो जाएगा, 11:50 के बाद से आप नहीं कर सकते। तो अगर तो सीट नहीं मिली तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर सीट मिली है आपको, ठीक है, कई पेरेंट्स से कॉल आ रही थी कि सर मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा रिजेक्ट करने का या एक्सेप्ट करने का, क्योंकि वो सीट नहीं मिली। ऊपर पढ़िए, ऊपर रेड लाइन में लिखा होगा कि आपको इस राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं की गई है। अगर आपको सीट नहीं मिली फिर तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट अगर सीट मिली और आपने एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं कर सकते। हाँ, ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आप अब भी एक्टिव रहेंगे, यानी ऑफलाइन जो स्पॉट राउंड होगा उसमें आप सीट ले सकते हैं, बट ऑनलाइन जो काउंसलिंग के राउंड है उसमें से आप बाहर हो जाएंगे अगर आपको सीट मिली और आपने एक्सेप्ट या रिजेक्ट में से कुछ भी नहीं किया, तो कोई एक्शन नहीं लिया तो। ठीक है, डन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है डाउट पेरेंट्स का कि सर एक्सेप्ट करने के बाद का क्या प्रोसेस है। देखिए, अगर सैनिक स्कूल आपने जो भी सैनिक स्कूल में एडमिशन लिया वो आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको वहां पर एडमिशन लेना है। उसका प्रोसेस क्या होगा, सैनिक स्कूल वाले आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको सैनिक स्कूल में जाना है। सैनिक स्कूल में जाकर वहां आपको डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट आप डॉक्यूमेंट्स वहां सबमिट कराएंगे अपने, जिसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, मैं ऑलरेडी लिस्ट की वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, डोमिसाइल है, स्टडी सर्टिफिकेट है, इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है आपका, इसके अलावा आपका इनकम सर्टिफिकेट आता है ना, फोटोग्राफ्स है, आधार कार्ड है, पेरेंट्स के आधार कार्ड है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप वहां सबमिट कराते हैं। सबमिट कराने के बाद आप वहां फीस डिपॉजिट करेंगे, फुल फीस इन एडवांस ही ली जाती है सैनिक स्कूल के अंदर। आप फीस सबमिट कराएंगे और सबमिट कराने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद रिपोर्टिंग अभी नहीं दे रहे हैं वो, ठीक है, रिपोर्टिंग बाद में देंगे, आपको कुछ दिनों के बाद बुलाएंगे, बट इसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। मेडिकल तो आपका ऑलरेडी हो चुका होगा, अगर मेडिकल नहीं हुआ तो वो मेडिकल की डेट दे देंगे, आप मेडिकल करवा लीजिएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, फीस सबमिट होगी और एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। हाँ, काउंसलिंग में आप बने रह सकते हैं अगले राउंड्स के अंदर भी। अगर सीट मिलती है तो आप, यानी मान लीजिए मुझे इस राउंड में सैनिक स्कूल कपूरथला में सीट मिल गई और अगले राउंड में मुझे सैनिक स्कूल कुंजपुरा में सीट मिल गई, क्योंकि कुंजपुरा मान लेते हैं मैंने प्रायोरिटी पर कपूरथला से ऊपर भरा था, तो मुझे कपूरथला में सीट मिल गई, तो फिर मेरी फीस और मेरे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ कपूरथला से कहां चले जाएंगे, कुंजपुरा में चले जाएंगे, और इस तरह मेरा एडमिशन बिना मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम दिए ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, ये आपको प्रोसेस पूरा करना होगा। पेरेंट्स पूछे सर क्या बच्चों का वहां होना जरूरी है? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, लिखा होता है फिजिकल उसमें, बट अगर मजबूरी है आपका बच्चा स्कूल में नहीं पहुंच सकता एडमिशन के समय में, तो आप भी जाकर करवा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेडिकल आपके बच्चे का हो चुका है। ठीक है, बाद में रिपोर्ट कर जाइएगा, क्योंकि अभी स्कूल नहीं बुला रहे हैं, 20 तारीख के बाद ही बुलाएंगे। ठीक है, सैनिक स्कूल के अंदर बच्चों की रिपोर्टिंग 20 तारीख के बाद ही होगी। क्या स्कूल चॉइसेस चेंज कर सकते हैं? अभी एट प्रेजेंट नहीं कर सकते। फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद, फर्स्ट राउंड खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा से वैकेंसीज की लिस्ट आएगी, किस किस स्कूल की वैकेंसी फिल हो गई, किस किस स्कूल में अब भी वैकेंसी बची है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम दोबारा अपनी चॉइसेस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। डन है, अभी कुछ नहीं कर सकते जब तक सेकेंड लिस्ट के लिए दोबारा से पोर्टल खुलता नहीं चॉइस फिलिंग का। ठीक है, उसके बाद आप लोग कर पाएंगे। आगे देखते हैं। अगला आता है डाउट कि सर क्या स्कूल एक्सेप्ट करने के बाद एडमिशन लेना कंपलसरी है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पेरेंट्स पूछ रहे हैं। ठीक है, कि सर मैंने एक्सेप्ट कर लिया है ना, तो अब जरूरी है कि एडमिशन लेना, मेरा मन नहीं कर रहा वहां एडमिशन लेने का। सर एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है ना, पेरेंट्स का डाउट था कि सर मेरा जो है बच्चे का एडमिशन आ गया, सपोज सैनिक स्कूल किस में आया, गोपालगंज में है उनका, कि सैनिक स्कूल गोपालगंज में आ गया, पेरेंट्स ने फटाफट से हमसे कम्युनिकेट किया नहीं, फटाफट से जाकर उसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया।
गोपालगंज को। फिर लगा गोपालगंज अच्छा स्कूल नहीं है, मेरा तो स्कोर बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे को तो और अच्छा स्कूल मिल जाता है ना। तो आप जुड़े रहिए हमसे, हम आपको बता रहे हैं, गाइड करेंगे हर चीज़। अब गोपालगंज एक्सेप्ट कर लिया, अब पूछ रहे हैं कि सर इसमें क्या कर सकते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता सर, गोपालगंज में एडमिशन लेना पड़ेगा आपको। अगर आप सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं लेते, जिस स्कूल में आपको सीट मिली थी, एक्सेप्ट करने के बाद, रिजेक्ट के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप एडमिशन नहीं लेते तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको वहां एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके बेटर स्कूल में अगर मिलता है तो आपको फीस वहां शिफ्ट हो जाएगी। आपने एक्सेप्ट कर लिया तो अब ये डन है। कई पेरेंट्स की कॉल आ रही है कि सर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, रिजेक्ट कर दिया, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? अब अपने डिसीजन को मन में कर सकते हो, प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक्सेप्ट हो गया है, अब उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। ठीक है, वन टाइम एक्टिविटी है ये। चलिए, तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, जो मैंने आपको समझाना चाहा है ना, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे और भी पेरेंट्स जिनके डाउट हो उनको डाउट क्लियर हो। और आपके मन में अगर कोई डाउट आता है तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट हमसे शेयर कर सकते हैं। जो कॉमन डाउट्स होते हैं मैं उसको वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय फॉर नाउ।